गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम लोग क्रिया के काल नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, क्रिया के काल अर्थात क्रिया किस समय हुई जिसका बोध होता है उसे हम कहते हैं काल। यानी देखिए, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया किस समय हुई, क्रिया आज हुई या कल होगी या कल हो चुकी है, इसका जो बोध कराने वाले शब्द होते हैं उसे हम कहते हैं काल। यह काल के द्वारा पता चलता है। जैसे इस समय मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो ये वर्तमान काल है, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे वर्तमान काल। कल मैंने आप लोगों को क्रिया पढ़ाया था तो उसको कहेंगे भूतकाल, और आगे मैं आप लोग को इसका अभ्यास कार्य बताऊंगी तो वह होगा भविष्यत काल। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों क्रिया के काल के तीन भागों में बांटा गया है। पहला है भूतकाल, दूसरा है वर्तमान काल और तीसरा है भविष्यत काल। आगे देखते बच्चों, भूतकाल। बच्चों, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि काल के तीन भेद होते हैं। पहला भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल और तीसरा भविष्यत काल। यहाँ पे देखिए, अब आते हैं भूतकाल। तो भूतकाल की क्रिया में भी समय का अंतर होता है, ठीक है, और उसके आधार पर भूतकाल को 6 भागों में बांटा गया है। पहला है सामान्य भूतकाल, दूसरा है आसन्न भूतकाल, तीसरा पूर्ण भूतकाल, चौथा अपूर्ण भूतकाल, पांचवा है संदिग्ध भूतकाल और छठा है हेतुमत भूतकाल। आइए देखते हैं पहला सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल में यानी कि क्रिया समान रूप से हो रही है, इसीलिए इसको कहते हैं सामान्य भूतकाल। जैसे श्रीकांत पढ़ा, मनीषा ने रोटी खाई, इस तरह से सामान्य क्रिया का बोध हो रहा है, जिसे सामान्य भूतकाल इसे कहेंगे। दूसरा है आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल यानी कि क्रिया अभी भी समाप्त हुई है, इसीलिए इसको हम आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने खाना खा लिया है, यानी कि खाने की जो क्रिया है वो अभी भी समाप्त हुई है, इसीलिए इसको कहेंगे आसन्न भूतकाल। मैं बाजार से आ चुका हूँ, ये भी आ चुका यानी कि क्रिया अभी भी समाप्त हुई है, तो इसलिए इसको कहेंगे आसन्न भूतकाल। तीसरा है पूर्ण भूतकाल, यानी कि क्रिया बहुत पहले समाप्त हो चुकी है। जैसे मैंने निबंध लिखा था, मैं बाजार गया था, मैं सब्जी लाया था, तो इस तरह से जहाँ पे जिससे बोध होता है उसे हम कहते हैं पूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल यानी कि क्रिया शुरू तो हुई थी लेकिन अभी खत्म हुई है कि नहीं हुई है इसका पता नहीं है, इसीलिए इसको हम कहते हैं अपूर्ण भूतकाल। जैसे अमित गा रहा था, लता नाच रही थी, सोनू पढ़ रहा था, तो इस तरह से क्रिया प्रारंभ तो हुई थी लेकिन समाप्त हुई है कि नहीं हुई है इससे बोध नहीं होता, इसलिए इसको हम कहते हैं अपूर्ण भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल यानी कि जहाँ पे संदेह की क्रिया हुई है कि नहीं हुई है। जैसे माँ ने खाना बना लिया होगा, यहाँ पे संदेह का बात एक प्रकट हुई है कि शायद माँ ने खाना बना लिया होगा, यानी क्या संदेह किया जा रहा है इस वाक्य से। उसने गृह कार्य कर लिया होगा, यहाँ पे संदेह का बोध हो रहा है, इसीलिए इसको हम कहेंगे संदिग्ध भूतकाल। हेतु मत भूतकाल यानी कि इसमें होता है बच्चों, अगर मान लीजिए क्रिया पहले हुई होती, भूतकाल में हुई होती, लेकिन किसी कारण से न होने की वजह से वह कार्य संपन्न हो पाए, इसीलिए इसको हम कहते हैं हेतु मत भूतकाल। जैसे पानी बरसता, यानी कि पानी बरसा होता तभी जो है फसल अच्छी होती, यानी कि पहले कारण है उसके बाद कार्य के संपन्न होने का बोध होता है, उसे हम कहते हैं हेतु मत भूतकाल। आगे देखते बच्चों, वर्तमान काल। वर्तमान काल मतलब क्रिया चल रहे समय में हो रही है, यानी कि इस समय जो क्रिया हो रही है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। इसके तीन भेद होते हैं। पहला है सामान्य वर्तमान काल, यानी कि जब क्रिया सामान्य रूप से हो रही है उसे हम कहते हैं सामान्य वर्तमान काल। जैसे सुरेश पढ़ता है, पिताजी भोजन करते हैं, इसे समान क्रिया का बोध हो रहा है, इसीलिए इसे हम कहेंगे सामान्य वर्तमान काल। दूसरा अपूर्ण वर्तमान काल, यानी कि क्रिया शुरू तो हुई है लेकिन अभी खत्म में हुई है, इसीलिए इसे हम कहते हैं अपूर्ण भूतकाल। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे देखिए क्रिया समाप्त नहीं हुई है, फिर मैं चल रहा है यानी कि प्रारंभ तो हो चुका है लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है, इसीलिए इसको हम कहेंगे अपूर्ण वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल यानी कि क्रिया वर्तमान काल में हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसमें संदेह है। जैसे पानी बरस रहा होगा, राधा पढ़ रही होगी, यहाँ पे संदेह का माना को हो रहा है, इसलिए इसको कहेंगे संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है, एक बार पुनः देख लीजिए। सामान्य वर्तमान काल में यानी कि क्रिया के सामान्य रूप से होने का बोध होता है।
अपूर्ण वर्तमान काल यानी कि क्रिया शुरू तो हुई है लेकिन अभी खत्म नहीं हुई है, इसका बोध होता है वहाँ जहाँ पे जिस वाक्य से, उसे हम अपूर्ण वर्तमान कहेंगे। संदिग्ध वर्तमान काल यानी कि वर्तमान काल में क्रिया हो रही है कि नहीं हो रही, इसका संदेह होता है, जिसे उसे कहेंगे संदिग्ध। आइए आगे देखते बच्चों। भविष्य काल यानी कि जिस क्रिया रूप से यह पता चले कि क्रिया आने वाले समय में घटित होगी, उसे हम कहते हैं भविष्य काल। इसके 3 भेद होते हैं। पहला सामान्य भविष्य काल, दूसरा संभाव्य भविष्य काल, तीसरा हेतुबद्ध भविष्य काल। आइए देखते हैं सामान्य भविष्य काल में। सामान्य भविष्य काल में यानी कि क्रिया समान रूप से होगी, तो इसलिए इसको हम कहते हैं सामान्य भविष्य काल। जैसे उदय बाजार जाएगा, लता खाना बनाएगी, तो इस तरह से इसमें समान क्रिया के होने का बोध हो रहा है, तो इसलिए इसको हम कहेंगे सामान्य भविष्य काल। दूसरा है संभाव्य भविष्य काल यानी कि जहाँ पे जिस क्रिया को घटित होने में संदेह हो, उसे हम कहते हैं संभाव्य भविष्य काल। यानी कि शायद पानी बरसे, शायद कल स्कूल खुले, संदेह हो रहा है यानी कि कल क्रिया होगी कि नहीं होगी, इसका संदेह हो रहा है। शायद कल बहुत अच्छा मौसम रहे, या तो कल बहुत अच्छी धूप हो, या तो कल बच्चे पढ़ने आए, तो यहाँ पे संदेह की बात हो रही है, इसीलिए इसको हम कहेंगे कि संभाव्य भविष्य काल। दूसरा हेतु मत भविष्य काल यानी कि एक क्रिया अगर होती तो दूसरी क्रिया पूरी होगी। अगर ये क्रिया पूरी होगी, जैसे कहते तुम परिश्रम करोगे तो तुम्हें सफलता मिलेगी, यानी कि एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है, यानी कि बच्चे के परिश्रम करने के ऊपर निर्भर करें, वो परिश्रम करेगा भविष्य में तो उसे सफलता अवश्य मिलेगी। यहाँ पे देखिए, यदि तुम परिश्रम करोगे तो प्रथम आओगे, यदि बारिश होगी तो फसल अच्छी होगी। तो इस तरह से एक क्रिया के ऊपर दूसरी क्रिया निर्भर रहती है, तो इसे हम कहते हैं हेतु मत भविष्य।